रिकॉर्डिंग प्रेस कर ली मैंने। अब मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। फोल्डर वैसे आप एक दफ़ा बना दो उसी के ऊपर काम करो, बट मैं नए टॉपिक पढ़ाता हूँ तो इसलिए अलग बनाता हूँ, और ये याद होना चाहिए आपको कि फोल्डर बनाया जाता है। कैलकुलेटर के नाम से मैंने बना दिया फोल्डर। उसके बाद फिर विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करें आप, और ये फोल्डर आप ड्रैग करके इसके ऊपर आप रख दें, इसके ऊपर टॉप पर। जैसे रखेंगे आपकी फाइल यहाँ पर लिंक हो जाती है। फिर आप यहाँ से वो फाइल बना दें, index.html की फाइल। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर आ गया, और हम यूज़ करने वाले कैलकुलेटर, तो मैं यहाँ पर टाइटल में भी नाम दूंगा कैलकुलेटर का। एंटर की बात चेक करो। कैलकुलेटर के नाम से देखो आप, आपके पास हेडिंग आ गई। उसके बाद फिर यूज़ करेंगे आप फॉर्म, फॉर्म का टैग, और फॉर्म के अंदर यूज़ करेंगे हम टेबल। फॉर्म के अंदर टेबल को यूज़ करेंगे लाजमी आप। या फिर यूँ कर लेते हैं कि मैं पहले टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, फिर फॉर्म बनाऊंगा। मैं करूँगा यहाँ पर आके टेबल, और टेबल के अंदर हम यूज़ करेंगे एक रो, और रो के अंदर मैं टी डी यूज़ करूँगा दो। इस डायरेक्ट टू करके टैब प्रेस करेंगे, दो टी डी आपके पास आएंगे। मैं चार दे देता हूँ टी डी, चार टी डी। और इन चार टी डी के अंदर आप यूज़ करेंगे इनपुट टाइप। जो हम डेटा देते थे उस जगह पे मैंने इनपुट टाइप यूज़ किया। और बटन करेंगे साथ लिखने के लिए, मैं आपको वहाँ बताऊँगा, आप फिलहाल देख लो। बटन यूज़ करेंगे इसका टाइप। उसके बाद फिर आप करेंगे यहाँ पर वैल्यू। वैल्यू के आगे यूज़ करूँगा ऑन क्लिक। ये सारा जितना भी यूज़ हो रहा है, ये यूज़ हो रहा है इनपुट टाइप के अंदर। साथ लिखने का तरीका दोबारा देखो, मैं अभी बताता हूँ आपको। आपने टी आर को यूज़ करना है। उसके बाद फिर टी डी यूज़ करके स्टेरिक दो, और चार प्रेस कर लो। चार टी डी आपको पास आएगी, नई रो बन रही है। उसके बाद इनके अंदर आप रखें यहाँ पर, और बटन प्रेस करेंगे आप, कंट्रोल प्लस में अल्टर, प्लस में शिफ्ट, और प्लस में डाउन की प्रेस करें। ये सारे बटन प्रेस करने के बाद ही काम होगा आपका। इन तीनों बटन को प्रेस करें आप, और फिर डाउन की प्रेस करेंगे ना तो कर्सर की साइज बड़ी होगी। देखो मैं अभी कर रहा हूँ यहाँ पर, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट को इकट्ठे करा, और डाउन की प्रेस करी, तो देखो कर्सर बड़ा हो गया। अब मैं जो कुछ लिखूँ सब पे लिख सकता हूँ इकट्ठे। हमें क्या करना है, बस आप करेंगे इनपुट का टैग, और टैग लिखने के बाद टैब का बटन प्रेस करें, आपके पास बन जाएगा। इनको रखेंगे आप बटन। थोड़ा आगे जाके आप करेंगे वैल्यू, थोड़ा आगे जाके फिर करेंगे आप ऑन क्लिक। इवेंट्स होते हैं, आपने लास्ट टाइम देखा था ऑन क्लिक, माउस ओवर, माउस आउट, ये सारी चीज़ देखी थी। तो इस तरह ये इवेंट्स कहलाए जाते हैं। वैसे हैं ये एट्रीब्यूट्स, बट ये एक्शन पे काम करते हैं। कोई क्लिक होगा तो क्या होगा, बटन को क्लिक होगा तो क्या होगा, इसका ये मतलब है। तो वैल्यू अभी दी नहीं है मैंने। एक दफ़ा बनाने के बाद आप यूज़ करने वाले हो कॉपी पेस्ट। देखो ये टेबल आपके पास, उसके अंदर एक रो, ये दूसरी रो। कॉपी करो कंट्रोल सी से, पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद वैल्यू देंगे। मैं करूँगा इसको वैल्यू 1 2 3 4। अच्छा, ये वैल्यू क्यों दी जा रही है, देखो इसकी रिजल्ट अगर देखेंगे ना, अगर मैं इसकी रिजल्ट दिखाऊंगा तो आपको इसकी रिजल्ट मिलेगी। बटन तो मिलेंगे बट उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं होगी। तो वैल्यू पास करो आप। वैल्यू पास करने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू के अंदर आप नंबर दो। मैंने 1 से लेके 4 तक लिखा, 5 6। इसके बाद फिर यहाँ यूज़ करने वाले हैं 09 भी हो गया, कोई नंबर तो मिस नहीं हो गया ना। इसको मैं करूँगा सी, या फिर आप इसमें इको प्लस दे दो। प्लस का सिंबल यूज़ किया जाता है। फिर माइनस का यूज़ करेंगे आप। फिर आप करेंगे मल्टीप्लाई का, फिर आप डिवाइड का करेंगे, और फिर आप करेंगे इक्वल टू। और एक और लास्ट में आप यूज़ करेंगे जो कि सी के लिए काम करेगा, मतलब क्लियर के लिए काम करेगा। उसके लिए बस एक आप रख दो। यहाँ फिर लास्ट में हम कैलकुलेटर का जो ये था, इक्वल टू यहाँ लास्ट में देते हैं। इसको सी करेंगे, इसको मैं सी करूँगा, और यहाँ पर आके मैं प्लस करूँगा, डिवाइड, ये सारा काम। ठीक है, ये सब की वैल्यू आ गई। वैल्यूज़ के अंदर मैंने वैल्यू के एट्रीब्यूट में वैल्यू दे दी मैंने। उसके बाद आपको रिजल्ट कुछ ऐसे मिलेगा। ये ऐसे मिला आपको रिजल्ट, 1 2 3 4 5। अब मैं चाहूँ जब प्रेस करूँ तो ये इनपुट टाइप में आ जाए, तो इनपुट टाइप की टाइप चेंज की जाएगी। मैं इसके टॉप पर आके यहाँ पर टेबल के पेयर के अंदर ही आप यहाँ पर आके यूज़ करोगे इनपुट टाइप।
और टाइप इसका टेक्स्ट होगा, इसके अंदर आप नेम दोगे। आप आंसर नाम दे, कोई भी दे, आपके ऊपर नाम है, आपके ऊपर है। मैंने आंसर नाम दे दिया, इसका अपना नाम है। और जब आप चेक करेंगे तो आपके पास एक ये बॉक्स आएगा, बट मैं जब भी इसको प्रेस करूं तो वैल्यू यहाँ पर आनी चाहिए, वो हो नहीं रही। मैं आगे जाके इसके ऊपर काम करूंगा, बट हमारे पास इसके अंदर वो आ रहा है। और फिर साथ साथ में ये सारा कोड आपको याद है कि हमारा फॉर्म में होता है। इनपुट टाइप जो यूज होता है वो फॉर्म में होता है, वरना आपका ये बटन काम नहीं करेगा। जब तक बटन काम नहीं करेगा आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। तो मैं सारा जितना भी कोड था रो वाला, टेबल के अंदर ही रो वाला कोड फॉर्म में रख दूंगा। और फॉर्म के अंदर एक्शन को हटा के मैं करूंगा इसका भी नाम होगा, और इसका नाम मैं करता हूँ फॉर्म। ये खुद से नाम दिया एट्रीब्यूट को यूज करते हुए फॉर्म। और फॉर्म के अंदर सारा कोड आ गया जितना मैंने बनाया था, ये सारा कोड इसके अंदर डाल दिया गया। ठीक है, सारा कोड आपका देखिएगा फॉर्म से स्टार्ट किया गया, मतलब कि टेबल पहले, पहले टेबल क्लोज हो गया, उसके बाद उसके अंदर फॉर्म स्टार्ट क्लोज हो गया। और उसके अंदर फिर हम यूज़ करने वाले एक इनपुट टैब, उसके अंदर फिर रोज आ रही है। ये बहुत सारे रोज मैंने बना दी, कॉपी पेस्ट किया है, सब एक जैसी है। एक दफ़ा बना के कॉपी पेस्ट करो, ये सारी रोज बना के मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। और उन रोज के अंदर फिर टीडी आ गए, ये टीडी यहाँ पर क्लोज हो गया। उसके अंदर फिर इनपुट टैब दिया, टैब इसका बटन रख रखा और उसके अंदर वैल्यू दी, और ये अभी खाली है। तो यहाँ तक आपके पास ये एक्शंस आ रहे हैं। आप जब चेक करेंगे आपके पास इसका रिजल्ट कुछ ऐसे मिलने वाला है। अब चाहे इसको प्रेस करूँ तो वैल्यू आ जाए। तो उसके लिए फिर हमारे पास अ, जो हमारे पास बटन था, यानी इनपुट टैब था, इनपुट टैब था आपके पास टाइप, और टाइप के अंदर हमारे पास जो इसकी वैल्यू थी वो बटन थी। उसके बाद फिर आपने वैल्यू दी थी, वैल्यू के अंदर आपकी वैल्यू पड़ी हुई थी, आपने वन रखा था इसके अंदर। और आगे आपने देखा था ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के अंदर आपने बताना है ये वैल्यू आपने बतानी है कि इसके ऊपर प्रेस करें बटन के ऊपर तो ये वैल्यू उठ के यहाँ पर आ जाए और इन इसमें चली जाए। तो उसके लिए फिर आपने देखा होगा यहाँ नाम दिए थे, मैंने इसको भी नाम दिया था, इसको भी नाम दिया था, इनका रेफरेंस बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने शुरू के बटन पे। मैं करूँगा दिस डॉट, नहीं दिस डॉट के अलावा मैं यूज़ करूँगा फॉर्म। इस फॉर्म में ये फॉर्म रखा, डॉट उसके अंदर आंसर है, आंसर रखा। उसके बाद करूँगा दिस, उसके अंदर फिर वैल्यू है ये वाली, फिर आप वैल्यू देंगे और फिर इक्वल टू करके सिंगल कोट्स लगा देंगे। ये सारा कोड मैंने अलग से लिखा है किसके अंदर, ऑन क्लिक के ऊपर। आंसर में यानी कि फॉर्म के अंदर ये फॉर्म था हमारा, उसके अंदर ये चीज़ें थी, उसके अंदर आंसर पड़ा था, ये आंसर है हमारा। उसके अंदर वैल्यू है, वैल्यू हमारे पास, और वैल्यू क्या है वो नंबर वन दोगे। तो इस तरह आपकी वैल्यू पहुंच जाएगी इस वैल्यू के अंदर, यानी इसके अंदर पहुंचेगी, इसके अंदर पहुंचेगी। एक हम लोगों ने एक ट्रैक बताया हुआ है कि फला फला जगह में जाके आप पास कर लो, तो इन जगहों से रेफरेंस होता हुआ वैल्यू आपके पास इस जगह पहुंच रहा है, यानी इस जगह पहुंचेगा तो आपके इनपुट टाइप में वो वैल्यू पहुंच जाएगी। मैं जब वन प्रेस करूंगा तो वन आ गया, देखो देखिएगा, वन प्रेस करूंगा तो वन आ गया। ठीक है, इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, ऑन क्लिक के अंदर फॉर्म के अंदर आंसर के अंदर वैल्यू जो पड़ी हुई थी वो डाल दो, एक जगह बता दी कि फला ये इसके बराबर कर लो। इसी तरह सब में आपने ये काम करना है। दोबारा से मैं टाइप करूंगा, अब मैं इकट्ठे करना चाह रहा हूँ। मैं करूंगा फॉर्म के अंदर आंसर के अंदर वैल्यू पड़ी है, कौन सी वैल्यू पड़ी है, जो वैल्यू बटन में आपने दी थी, 2 3 4। ठीक है, रिफ्रेश करोगे अब सारे बटन चलेंगे, चार भी चला, तीन भी चला, दो भी चला, एक भी चला, जिसको प्रेस करेंगे। बट यहाँ पर जो मैं प्रेस कर रहा हूँ उसके दूसरे प्रेस करने के बाद पहला वाला डिलीट हो रहा है। जैसे तीन था, चार को प्रेस किया तो तीन हट गया, वन को प्रेस किया तो वन, फोर हट गया। तो ये एक दूसरे के ऊपर रिप्लेस हो रहा है, तो उस रिप्लेसन से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं कंपाउंड ऑपरेटर। ये सारे ऑपरेटर होते हैं, आपको बताता हूँ। अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको बताए थे मैंने लास्ट टाइम कुछ एक्सेल के अंदर। हम लोगों ने जो ऑपरेटर पढ़े थे, एक पढ़े थे कंपेरिजन, अरिथमेटिक, कंपाउंड ऑपरेटर। ये वाले ऑपरेटर जो होते हैं, कंपैरिजन, लेस देन, ग्रेटर देन, आपने एक्सेल में भी देखे थे, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू और इक्वल टू। और अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, परसेंटेज, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर में यूज होने वाले थे। और जो हमारे पास कंपाउंड ऑपरेटर होता है, इसको अपेंड भी बोलते हैं, उसके लिए आप यूज करते हो इक्वल टू प्लस। इसका ये मतलब होता है कि पहली वाली वैल्यू हो, उसके साथ जब दूसरी वैल्यू डाले तो वो अलग से आ जाए, ऐड होके अलग से आ जाए। तो ये हम यूज करेंगे।
इस तरह, सॉरी, पहले प्लस फिर इक्वल टू। ठीक है, इसको बोलते हैं कंपाउंड। इसके लिए फिर मैं इनके आगे जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही थी ना, इनके आगे मैं प्लस दे दूंगा तो ये बन जाएगा कंपाउंड ऑपरेटर। इसका ये मतलब था कि वन आएगा, दूसरा प्रेस किया जाएगा तो दूसरी अलग से वैल्यू आएगी, इसके ऊपर रिप्लेस नहीं होने वाली। अब देखो मैं रिफ्रेश करके पेज को चला रहा हूँ, जैसे वन लिखा तो वन आ गया, फिर टू तो उसके बराबर में आ गया, थ्री बराबर में आ गया, और मैं अगर वन लिखना चाह रहा हूँ ज्यादा तो वन ज्यादा भी लिख सकता हूँ। अगर चार ज्यादा तो ज्यादा दे सकता हूँ, तो जितनी मेरे हाथ में होगी वैल्यू में दे सकता हूँ, उसके ऊपर रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि यूज किया हम लोगों ने अपेंड ऑपरेटर। अप्रेंड की शायद ऐसे स्पेलिंग होती है, अप्रेंड ऑपरेटर, इसको ऐसे भी बोलते हैं। आप इस नाम से सर्च करेंगे तो आपको इसकी डिटेल मिलेगी कि इसका काम क्या होता है। बैठे आपको पता चल गया कि फला जगह मतलब पहली वाली वैल्यूज के ऊपर नहीं आती है, एक्स्ट्रा और अपेंड होके आती है। एक्स्ट्रा और आपको वैल्यू दे देता है, रिप्लेस नहीं करता, जैसे ये वाली वैल्यू हमारे पास रिप्लेस हो रही थी। उसके बाद सब पे यही काम करना है। अब एक दफ़ा जब सीख लेंगे तो सब पे वही काम करना होता है। अब देखो सब पे ये कर रहा हूँ, इनके ऊपर आ गया, मैं कर्सर बड़ा कर दिया, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट डाउन करा। आप करेंगे फॉर्म के अंदर, आंसर के अंदर, वैल्यू प्लस इक्वल टू, सिंगल कोट, और ये आप कॉपी करके सब में डाल दो। फिर वैल्यू बाद में पास करिएगा। सबके अंदर वैल्यू आ रही है। जैसे इसके अलावा इसमें कोई और काम होगा, इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। अब आपने वैल्यू पास करनी है, आपने कहा कि इसमें पाँच था, डॉट भी यूज होता है डेसिमल के लिए। और उसके बाद फिर सी जो होगा, सी खुद एक हमारे पास एक्शन काम करता है। मैं इसको हटा देता हूँ, इसके अंदर मैं ऑन क्लिक भी नहीं दूंगा, इसकी वैल्यू शो करवा दूंगा, और इसका जो टाइप होगा वो रीसेट होगा। ये इसका अपना टाइप होता है, जैसे इनपुट हो गया, सॉरी बटन हो गया, रेडियो हो गया, चेक बॉक्स हो गया, तो रीसेट भी एक टाइप होता है, टेक्स्ट भी होता है। तो रीसेट में क्या फायदा होता है, रीसेट में ये फायदा होता है कि आप कैलकुलेटर के अंदर जितनी टाइपिंग करते हो ना, जस्ट आप सी को प्रेस करोगे गायब हो जाएगी। इसको मैं रिफ्रेश करके करूंगा, क्योंकि मैंने अभी दोबारा से किया था मैंने। देखो सारी मैंने वैल्यू लिखी, सी को प्रेस किया गायब हो गई, प्रेस किया सी को प्रेस किया गायब हो गई। तो जस्ट आप यहाँ पर आके रीसेट का टाइप दे दो, और ऑन क्लिक देनी नहीं है, क्योंकि रीसेट से सारा काम हो जाता है। आप इसको प्रेस करेंगे आपको आ जाएगी। उसके बाद फिर इनके अंदर हम करते हैं माइनस, मल्टीप्लाई, और उसके बाद फिर हम करेंगे डिवाइड, और उसके बाद पर प्लस। सारे बटन काम करने वाले हैं। 10 प्लस में, अब जब जैसे इसको प्रेस करें उसका पूरा सम आ जाए, टोटल आ जाए, यानी इन दोनों को प्लस करके दे दे, रीसेट भी काम कर रहा है। तो उसके लिए फिर लास्ट वाला बटन होगा जिस पे सारा एक्शन होने वाला है, इसी के बेस पे सारी चीज़ें आपकी कैलकुलेट होगी। हमारा इक्वल टू का बटन जो होता है, इस बटन पे आपने आधा काम तो सेम करना है यहाँ तक। उसके आगे थोड़ी सी चेंजेस हैं, आपने करना है यहाँ पर फॉर्म के अंदर, आंसर का हमारे पास नाम था, उसके अंदर वैल्यू पड़ी है, उसके आगे आपने करना है यहाँ पर इक्वल टू, और फिर करेंगे एविल फंक्शन जो कि बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है। ये सारा काम यही करता है, मतलब कि ये इसकी जिम्मेदारी है कैलकुलेशन करना, ऑपरेटर को देखते हुए अपने आप को कैलकुलेट करना। ये इसकी जिम्मेदारी है, एक बना हुआ एक फंक्शन है जो कि स्क्रिप्टिंग में बना हुआ होता है। इसके ऊपर पहले से ही बेग पे काम हो चुका है। आपने फिर क्या करना है, इस पूरी वैल्यू को जो आपने इससे पीछे लिखी थी, कॉपी करके इसी में डाल दो। इसका ये मतलब कि आपके वैल्यू में जो वैल्यू आ रही है ना, उसको अवेल कर लो, उसको कैलकुलेट कर लो ऑपरेटर को देखते हुए। इसके अंदर जितनी वैल्यू आपका बॉक्स में आ रही है ना, इनपुट टाइप के अंदर, यहाँ पर ये जो वैल्यू आपको आ रही है, ये वैल्यू उठा के मतलब ये इसमें डाली जाएगी, फिर वो कैलकुलेट करेगा, ऑपरेटर को देखेगा। मतलब आधा लिख के आप इसके ब्रैकेट में डाल देंगे ना, तो वो अपने आप को कैलकुलेट करना शुरू करवा देगा। अब देखिएगा, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब करूँगा 10 तो 20 आ गया, तो मतलब चला देखो 20 आ गया। और मैं कहूँगा 20 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ, तो आपका मल्टीप्लाई चल रहा है। इसको डिवाइड कर रहा हूँ 9 के साथ, ये डिवाइड कर रहा है। मैं इसको माइनस कर रहा हूँ, 10 माइनस कर रहा हूँ इसमें, इस पूरी वैल्यू में से 10 माइनस की जा रही है, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 3.333 इस तरह मतलब, और ये रिसेट भी हो रहा है। तो ये बन गया कैलकुलेटर। तो इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी, बस वो आपने वैल्यू इधर उधर उठानी है। तो एट्रीब्यूट आपने देख लिया, साथ में आपने टेबल भी दोबारा से सीख ली, साथ में आपने इनपुट टैब भी देख लिया फॉर्म वाला, और साथ में आपने कैलकुलेटर भी पढ़ लिया। कोई सवाल है इसमें, बताओ। मुश्किल था। और हम करने वाले मर्ज, टेबल को मर्ज।
सबसे पहले इसका एग्जाम्पल हम एक्सेल में देखेंगे, क्योंकि वहाँ ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा, और वहाँ पर हम मर्ज भी करते थे। एक्सेल में चला गया, और एक्सेल में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये टेबल बनी है। सर किसी के कीबोर्ड चल रहे हैं, इनको मना कर दें आप। लीजिए आपके पास ये टेबल। इस टेबल में आपके पास ये कॉलम कहलाए जाएंगे, और ये रो कहलाई जाती है। अगर आप इनको मर्ज करेंगे तो हम क्या करते थे, इस सब कॉलम को मर्ज करने के लिए हम लोग इसको प्रेस करते थे। देखो यहाँ पर एक मर्ज का ऑप्शन मिलेगा, मर्ज का, देखो मर्ज सेल। तो देखो मर्ज हो जाता था, उसमें लिखते थे अटेंडेंट्स शीट, या जो आप लिखते थे। और अगर आप रो करते थे, रो ऐसे होती थी, क्योंकि ये एक रो है, ये पूरी एक रो है। क्या आगे, ये पूरी एक रो है, ये पूरी रो, ये भी रो, ये रोज है सारी। इन रोज को मर्ज करना है। तो ऐसे ये रो ऐसे मर्ज होगी, तो इसको प्रेस कर दी। तो ऐसे बनाना और ऐसे बनाना, हमारे पास ये वाला काम होता है कॉल स्पेन से, और ये वाला काम होता है रो स्पेन से। अब हम बनाएंगे अपने टेबल के अंदर, टेबल का टैग बनाने वाले हैं। इसको मैं करता हूँ कमेंट। कमेंट का मतलब है डिसेबल कर लो। HTML का कोड डिसेबल कर दिया मैंने। क्वेश्चन, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से होता है। आपके पास आपके ब्राउजर पे कोई कैलकुलेटर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने डिसेबल कर दिया। वैसे पढ़ा हुआ है कोड, बट मैंने कमेंट किया हुआ है क्वेश्चन मार्क के साथ, कंट्रोल के साथ। शायद बताया था कि आपको मार्क कमेंट करने के लिए कंट्रोल क्वेश्चन मार्क को प्रेस करेंगे टू कमेंट कोड। HTML में कमेंट जो होती है वो होती है ऐसे, 4 दफ़ा ऐसे दोगे, और इसके दरमियान में जो कोड आएगा वो कमेंट होगा, डिसेबल होगा। आप पढ़ पाओगे, ब्राउजर नहीं पढ़ पाएगा। ये कमेंट के लाया जाता है। तो इस पूरे कोड को देखो, इसके और इसके अंदर रखा तो कमेंट हो गया। अ, तो कमेंट का पता चल गया आपको कमेंट कैसे होता है। तो ये कमेंट करा दिया। इसके लिए शॉर्टकट की जो होती है मैंने लिख दी यहाँ पर आके। कंट्रोल क्वेश्चन मार्क को प्रेस करेंगे तो कोड कमेंट आपका हो जाता है। तो इस कोड को मैंने डिसेबल कर दिया। बाजूकात आपसे कोई पूछे कमेंट कैसे लिखा जाता है, बोर्ड पे लिखो, तो आप घबरा जाओगे। मुझे पता है आपने ऐसे लिखना है याद से, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेजेस के अंदर अलग अलग कमेंट्स होती है। इसके दरमियान में जितना कोड टाइप करोगे ये कमेंट्स कहलाए जाते हैं, हिंट के तौर पे लिखे जाते हैं। या अगर आप किसी कोड को डिस्क्राइब कर रहे हो अपने हाथ से लिख के, तो आप कमेंट के तौर पे कर सकते हो। हम करने वाले टेबल दोबारा से। टेबल का टैग बनाओ, टैब के बटन को प्रेस करोगे, पेयर बन बन जाएगा। उसके बाद आप करेंगे टी हेड, उसके अंदर आपने TR को यूज़ करा, उसके अंदर TH यूज़ करके आपने कहा कि 5 या 4 कर लेता हूँ मैं, TH। और लिखा जाएगा यहाँ पर ID, नेम लिखा जाएगा, एज, और एड्रेस लिखा जाएगा। अगर आप ब्राउज करके देखेंगे तो आपके पास ये नज़र आएगा। वैसे ब्राउज करने के 2 तरीके होते हैं। आप F5 प्रेस करके भी आप इसको ब्राउज कर सकते हो। अभी मैंने प्रेस किया हुआ है, तो देखो ये ऑप्शन दे रहा है मुझे कि आपने ब्राउज किया हुआ है पहले से ही। तो दोबारा करूंगा तो चलाएगा नहीं इसको। आप जाके यहाँ पर मिनिमाइज को आप रिफ्रेश कर लेंगे ऐसे। अगर आप ये बंद कर लेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली ये वाला एक्सटेंशन खत्म हो जाता है। दोबारा प्रेस करेंगे तो दोबारा चलेगा। ठीक है। एक और तरीका होता है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन हम क्या करते हैं, एडिशनल चीज़ें इसमें डालते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर जो बिल्ट इन चीज़ें होती है वो होती है। बट अगर आप चाह रहे हो कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ें और डाल दूँ इसके अंदर, तो हमारे पास प्लगइन्स होते हैं जो आप इंस्टॉल करते हो। इसको प्रेस कर लें और यहाँ सर्च बार में लिखेंगे ओपन इन ब्राउज़र। ऐसे लिखेंगे, उसके एक्सटेंशन इंटरनेट से एक्सेस होकर आपको मिलेगी। ये वाला जो आपका एक्सटेंशन है आप डाउनलोड कर लीजिएगा। इससे एक शॉर्टकट की से भी ब्राउज़र आपका रन हो जाता है। भले आप एक दफ़ा चलाओ, 2 दफ़ा चलाओ, आप कंटिन्यूस भी चला सकते हो। F5 से जब एक दफ़ा चलाया जाता है, जब तक बंद नहीं होता दोबारा नहीं चलता। इस वाले एक्सटेंशन को करेंगे आप इंस्टॉल। इंस्टॉल होने के बाद आपको ये बताएगा कि इसको चलाएंगे कैसे। इस इंस्टॉल के बाद ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको। नीचे आपको बताएगा कि अल्टर और बी को प्रेस करेंगे तो आपका ब्राउज़र पे कोड चलेगा। आपकी जो फाइल थी वो ब्राउज़र पे खुद चली जाएगी। तो मैं यही काम करूँगा, अल्टर बी को प्रेस करूँगा। कोड पे देखो मैं आ गया हूँ दोबारा से। और शॉर्टकट की पीस प्रेस की जा रही है अल्टर बी। अल्टर और बी का बटन प्रेस करो साथ। अल्टर बी प्रेस किया। उसने पूछा आपने किस पे ओपन करना है परमानेंटली, मैंने कहा गूगल क्रोम पे, और चेक लगा दिया, ओके किया। अब आपका कोड इस पे चलेगा। अल्टर बी, ब्राउज़र पे आ गया, अल्टर बी, ब्राउज़र पे आ गया, अल्टर बी। जितनी दफ़ा करेंगे उतनी दफ़ा आपके पास आता जाएगा और टैब पे खुलता जाएगा देखो। तो आप शॉर्टकट इससे भी कर सकते हो एक्सटेंशन। और दूसरा आपने एक और काम करना है। जब भी आप कोडिंग करेंगे तो उस वक्त आपका जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है वो ऑटो सेव पे नहीं होता। तो आपने अपने प्रोग्राम को ऑटो सेव पे रखना है। फाइल में इसके अंदर ऑप्शन होता है ऑटो सेव का।
वरना बार बार आपको सेव करना पड़ेगा, कैशे हो जाता है वरना। जैसे मैंने ये लिखा ना, और मेरी ये फाइल सेव नहीं है, तो मुझे कंट्रोल एस प्रेस करना पड़ता था, या फिर मुझे इसको यूं सेव करना पड़ता था। मैं क्यों ना ऐसी की, या ऐसी कोई लिंक पे क्लिक कर लूँ जो कि खुद ब खुद ऑटो सेव करता जाए। अगर बिजली भी चली जाती है तो वहीं से मेरा स्टार्ट हो जाता है काम। तो ऑटो सेव पे चेक लगा दो, फिर आपको यहाँ पर बार बार सेव की नीड नहीं पड़ेगी, जहाँ से आपने बंद किया वहीं से आपका प्रोग्राम खुलेगा। तो ये आपने भूलिएगा मत ये वाला काम। और दूसरा एक और चीज़ थी कि ऑटो सेव नहीं करेंगे आप, जैसे कि अभी मैंने हटा दिया, ये हटा दिया, और जब मैं आगे कोड करूँगा, देखो मैंने कोड किया तो यहाँ पर ब्लू कलर का 1 लिखा आ जाता है। फिर मैं सेव करता हूँ कंट्रोल एस से, फिर लिखता हूँ यहाँ 1 आता है। इसका ये मतलब होता है कि आपका फाइल सेव नहीं है। अगर आप इसको चलाएंगे तो ब्राउज़र पे आपका कोड नहीं आएगा। जैसे कि मैं यहाँ से आके हटा देता हूँ, और टेबल भी हटाई जा रही है, और सेव करके ब्राउज़र पे मैं जाता हूँ जब, तो टेबल नहीं आती मेरे पास। टेबल देखो नहीं आती, और मैंने टेबल बना दी, 1 आ गया, बट मैंने इसको सेव नहीं किया, और ब्राउज़र पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो टेबल नहीं आती, जब तक इसको आप सेव नहीं करते। सेव करके ब्राउज़र पे जाते हो तो आपके पास फिर आ जाता है। तो क्यों ना मैं ऐसा कोई लिंक पे आके क्लिक कर लूँ, ऐसी कोई सेटिंग में आपको सेट कर लूँ जो कि खुद करता जाए। तो मैं फाइल में आके ऑटो सेव पे क्लिक कर लेता हूँ, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बस सेव कर लेता है, मैं बार बार नहीं करूँगा। इस पर चेक लगा दो, अब आप जो कुछ लिखोगे ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा, चाहे ब्राउज़र आपका बंद हो जाए या आपका प्रोग्राम बंद हो जाएगा, वहीं से खोलेगा। तो ये मैंने हेडिंग बना दी एक हेड के अंदर, और फिर बॉडी में भी हम बनाएंगे कोड, मैं करूँगा टी बॉडी। बट मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर, इस टेबल के ऊपर लिखा होगा अटेंडेंस शीट, ऊपर लिखा होना चाहिए। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ एक और रो। एक रो तो बनाई थी जिसमें हेडिंग थी, बट इससे पहले एक और रो बनाई जाएगी, और उस रो के अंदर मैं जस्ट 1 टी एच यूज़ करूँगा, और लिखूंगा अटेंडेंस शीट। ठीक है। जैसे ये रो थी ना, इसमें बहुत सारे टी एच थे, मैंने इसमें एक यूज़ किया। अब मैं चाह रहा हूँ ये बनेगा, मर्ज बनेगा, ये एक पूरे, अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ ऐसे नज़र आएगा, ऐसे नज़र आएगा। ये इसके साथ बराबर में नहीं हो पा रहा। यहाँ चलो बॉर्डर भी यूज़ कर लो, बॉर्डर से और वाज़ा हो जाएगा। आप यहाँ पर पेड़ के अंदर बॉर्डर भी यूज़ कर सकते हो आप। मैंने कहा 1 पिक्सल बॉर्डर होगा, ये ऐसे नज़र आएगा। ये एक सेल है, बाकी आपके पास खाली जगह है, बट मर्ज नहीं हो पा रहा। तो मर्ज करने के लिए आप पहले वाले रो पे चले जाएंगे, इस टी एच के अंदर आप करेंगे कॉल स्पेन। और कितने सेल थे, 1 2 3 4, तो आप यहाँ लिखेंगे 4, कि ये वाला सेल 4 के बराबर हो जाए। जब आप इसमें करेंगे, बाकी आप हटा दीजिएगा, अगर आप नीचे देंगे तो फिर वो जगह कवर करेगा। आप रिफ्रेश करेंगे, आपका सेव हो जाएगा, देखो हो गया। इसी तरह रो की बात होगी, अब मैं नीचे रो बनाऊंगा तो रो बॉडी में क्रिएट होती है, मतलब कि टीडी के अंदर टी आर यूज़ कर लो। उसमें टीडी आपने यूज़ कर लिया 4। आपने कहा कि पहले आईडी हो गया, नेम हो गया, और उसके बाद उसकी एज, और क्या यूज़ किया था मैंने, एड्रेस का, अच्छी। ठीक है, ये टी बॉडी में टी आर को यूज़ किया गया, और आपको डेटा ऐसे मिलेगा। मैं चाह रहा हूँ 1 जो होगा कुछ 1 बड़ा कर ले, मैं दूसरी भी यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, और उसी के नीचे रो ये करता हूँ। ठीक है। इन दोनों को मैं सेल को मर्ज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यूज़ करने वाला हूँ रो स्पेन। तो मैं क्या करूँगा, पहले वाला टीडी को छोड़ के दूसरे टीडी को डिलीट कर दूंगा, क्योंकि ये सेल इससे मिलेगा, दूसरी रो से मिलेगा। इस वाले सेल को दूसरी रो से मिलाना है। तो आप ये सेल डिलीट कर दो, और यहाँ पर आके करोगे रो स्पेन। आप करेंगे रो स्पेन और 2 करेंगे, ये एक, और यहाँ पर जो जगह खाली की गई थी वो 2 थी, तो इसको इसके साथ मिलाने के लिए मैं करूँगा रो स्पेन 2। तो आपको ये वाला सेल रो में मिलेगा। आई बात समझ में? तो ये था रो स्पेन। अब हम आपके असाइनमेंट चेक करेंगे।